हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी सुबह का ये टाइम है और कल का ये वीडियो है और अभी सुबह के 8 बजे का ये टाइम है। मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ते की तैयारी करने। तो दिवाली के 2-3 दिन बाद मैंने अपना वीडियो स्टार्ट करा है। 2-3 दिन तक मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। इस बीच में भाई दूज भी आया था, गोवर्धन पूजा। तो गोवर्धन पूजा तो हमारी नहीं होती है, भाई दूज हम लोग बनाते हैं, उसका भी मैंने इस बार कोई वीडियो नहीं बनाया। तो सुबह का ये टाइम था और अभी मैं आई थी नाश्ता बनाने। तो 9 बजे हस्बैंड जी जाएंगे ऑफिस। बच्चों की छुट्टियां चल रही है दिवाली की, बच्चों के स्कूल मंडे से ओपन है। तो बच्चे तो अभी लेट ही रहे थे। मैं भी आजकल सुबह आराम आराम से ही काम करती हूँ क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हैं, बस हस्बैंड जी ऑफिस जाएंगे। तो वो 8 बजे अपने जिम से आते हैं। उनके आने के बाद मैं लग जाती हूँ नाश्ते की तैयारी करने। आजकल एकदम फ्रेश-फ्रेश सी हरी सब्ज़ी आ रही है मार्केट में, तो मैं तो मतलब पूरे दिन में एक बार हरी सब्ज़ी ज़रूर बना लेती हूँ। भले ही मैं नाश्ता में बनाऊँ, भले ही मैं लंच में या फिर मैं डिनर में। क्योंकि मुझे हरी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है और हरी सब्ज़ी के ढेर सारे फ़ायदे भी होते हैं और हमारे यहाँ पे ना हरी सब्ज़ी एकदम बढ़िया मिलती है फ्रेश-फ्रेश सी। तो हरी सब्ज़ी अगर मार्केट से लेके आओ, उसको ज़्यादा दिन रखना भी नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं बना देती हूँ ताकि थोड़ा फ्रेश रहे। हस्बैंड जी मार्केट गए थे 1 दिन पहले, तो वहाँ से लेके आए थे खूब सारी हरी सब्ज़ी। मैंने उनको बोला था और सब्ज़ी कुछ लाना चाहे ना लाना पर हरी सब्ज़ी ज़रूर लेके आना। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ राई। मैंने यहाँ पे राई को अच्छे से सुबह-सुबह उठते ही सबसे पहले वॉश करके रख लिया था ताकि इसमें पानी बिल्कुल भी ना रहे, इसका पानी सारा अच्छे से निकल गया था। उसके बाद मैंने इसमें 4 से 5 हरी मिर्ची साथ में कट कर दी थी क्योंकि हरी सब्ज़ी में मैं लाल मिर्ची पाउडर नहीं डालती। हरी सब्ज़ी में लाल मिर्ची का पाउडर डालना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। टेस्ट में भी फ़र्क आता है और सब्ज़ी ना बन के देखने में भी उतनी अच्छी नहीं लगती है। तो मैं हरी मिर्ची ही डालती हूँ। यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची और सब्ज़ी को अच्छे से बारीक-बारीक कट कर लिया था। सरसों का ऑयल लिया है, इसमें डाला है मैंने जख़िया, जो कि हमारे पहाड़ी स्पेशल चीज़ है। जख़िया एक सीड्स होता है, जैसे जीरा या धनिया ये सब होता है ना, वैसे ही ये हमारे पहाड़ में ही मिलता है जख़िया। तो मैं जब भी गाँव जाती हूँ ना, वहाँ से जख़िया लेके आती हूँ और देहरादून में भी मिल जाता है पैकेट में। तो उससे ना हरी सब्ज़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसको अच्छे से तेल में भून के उसके बाद हरी सब्ज़ी डालो ना, तो एकदम जब खाते टाइम मुँह में लगते हैं ना उसके दाने, बहुत अच्छी खुशबू आती है उनमें से। तो हरी सब्ज़ी में मैं प्याज़ वग़ैरह कुछ भी नहीं डालती। सिंपल सी हरी सब्ज़ी बनाती हूँ और इसमें कोई प्याज़, कोई टमाटर कुछ नहीं डालना है। बहुत अच्छी मतलब टेस्टी बनती है इस तरीके से भी। बस मैंने नमक डाला है और हरी मिर्च और सब्ज़ी, बस। इसके अलावा ना तो कोई मसाला डाला है, ना तो प्याज़ वग़ैरह डाला है। ऐसे ही ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी को चढ़ा दिया है हल्की आँच पे पकाने के लिए। अब मैं लगा लूँगी आटा। और दिवाली की वीडियो में आप सबने मेरा किचन देखा था, जो मैंने किचन में लाइट लगाई है। बहुत सारे कमेंट थे कि आपकी किचन बहुत प्यारी लग रही है। तो अगर आप किसी चीज़ की तारीफ़ करते हैं ना, जब मैं कुछ भी न्यू करती हूँ, अगर आपके कमेंट आते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप सबने अपना कीमती समय निकाल के मेरी वीडियोज़ में कमेंट करा, मेरी वीडियोज़ को इतना प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत सारे कमेंट है कि दीदी आपका घर, आपकी वीडियो सॉरी आपका किचन बहुत प्यारा लग रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो चलिए जी, यहाँ पे आटा मैंने लगा लिया है। आटा भी मैं मिक्स रोटियाँ बनाती हूँ। जैसे थोड़ा-सा गेहूँ का आटा लिया, इसमें मक्के का आटा, ज्वार, बाजरा, ये सारा चने का आटा, ये सारा आटा हमने मिक्स करके रखा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों की मैं रोटियाँ बनाती हूँ। रोटियाँ ना इनकी हल्की-हल्की पीली-पीली सी बनती हैं क्योंकि इसमें मक्के का आटा भी है ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है रोटियों का। एकदम टूटने वाली जो रोटी होती है ना, वैसी रोटियाँ बनती हैं और मुँह में डालते ही एकदम रोटी घुल जाती है। ऐसी रोटी आपको ना डाइजेस्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करती। नहीं तो आजकल तो मैदा ही मिलता है आटे के नाम पे, जो कि हमारे पेट में भी नुकसान करता है
और कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम होती है, साथ ही खाना डाइजेस्ट होने में भी दिक्कत करता है। तो ये मिक्स आटा होता है ना, ये बहुत अच्छा होता है, तो हम तो हमेशा इसी को ही खाते हैं। हमेशा हम मतलब नॉर्मल जो भी आटा लाते हैं ना, उसमें आटा मल्टीग्रेन आटा मिक्स करके ही रोटियाँ बनाते हैं। इतने दिन से त्योहार, त्योहार, त्योहार चल रहा था। त्योहार की वज़ह से इतना ज़्यादा हम बिज़ी थे। अब अपना नॉर्मल रूटीन स्टार्ट हो गया है, जो भी डेली रूटीन होता है, वो अब स्टार्ट हो गया है और इस बार ना सच बताऊँ तो लगा भी नहीं दिवाली कब आ गई, कब चली गई। क्योंकि त्योहार का ऐसा हो गया था ना, कोई कब बना रहा था, कोई कब बना रहा था, जिसकी वज़ह से त्योहार का मज़ा थोड़ा-सा ख़राब होता है। सभी लोग अगर एक दिन बनाते हैं ना, तो ज़्यादा रौनक रहती है। वैसे तो ज़्यादातर लोगों ने फर्स्ट डे ही बनाई थी, यानी कि 20 तारीख को, 21 को बहुत कम लोगों ने बनाई थी। तो पता नहीं इस बार पता ही नहीं चला, त्योहार सारे चले भी गए हैं, क्योंकि इस बार ना सारे त्योहार एक तो जल्दी भी आ गए थे, तो जल्दी-जल्दी चले भी गए हैं, अभी अच्छे से सर्दियाँ स्टार्ट भी नहीं हुई हैं और त्योहार सारे ख़त्म भी हो चुके हैं। और अब इस बार की सर्दी ना थोड़ा लंबी लगेगी, क्योंकि त्योहार सारे ख़त्म हो गए हैं, तो वही अपना सिंपल सा रूटीन रहता है। नहीं तो त्योहार की तैयारियों में लगे रहो, तो टाइम कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता। मैंने यहाँ पे रोटियाँ बना ली हैं, सब्ज़ी बन गई है, हस्बैंड जी को खाना भी सर्व कर दिया था, हरी सब्ज़ी साथ में रोटी, और मेरे हस्बैंड को भी ये नाश्ता बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी फ्रिज में ढेर सारी हरी सब्जियाँ रखी हैं, तो मैंने एक गट्टी पूरा बनाई थी, क्योंकि मैं तो दिन में चावल के साथ भी इसी को खाऊँगी, मुझे हरी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब मेरा प्रेगनेंसी का टाइम था ना, मेरे बेटे के टाइम पे, उस टाइम पे तो मैंने इतनी हरी सब्ज़ी खाई थी, मुझे उस टाइम पर हरी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। तो अभी भी जब मैं हरी सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो मुझे अक्रिस के टाइम का अपना प्रेगनेंसी टाइम याद आ जाता है। उसके टाइम मैंने हर दिन हरी सब्ज़ी खाई थी, मतलब लगातार 3 टाइम भी मैं हरी सब्ज़ी खा लेती थी। क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम ना किसी चीज़ की क्रेविंग होती है ना जो खाने की, वो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है ना, बस ना मिले तो इंसान तड़पने लगता है, और उसके अलावा कुछ खाओ तो उसका टेस्ट भी नहीं लगता। तो मैं तो हरी सब्ज़ी खूब खाती थी क्रिस के टाइम पे, क्योंकि मुझे उसी को खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी, और ये पूरे 9 महीने मैंने हरी सब्ज़ी खाई है उसके टाइम पे। वैसे भी मुझे हरी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये बड़ी सी पन्नी में हस्बैंड जी लाए थे मूली, मूली मतलब जड़ वाली लेके आए थे, इसमें पत्ते भी थे। पत्ते इसके थोड़ा हार्ड से थे, पर मेरे हस्बैंड को ना मूली के पत्तों की भुर्जी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि पत्ते फेंकना मत, इसकी सब्ज़ी बना देना, भुर्जी बनाना। और मूली के पत्तों की भुर्जी मैं कैसे बनाती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब भी मैं बनाऊँगी। आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप मूली के पत्तों की सब्ज़ी खा रहे हैं, चाहे मूली के पत्ते कितने भी हार्ड क्यों ना हों। क्या होता है ना, मूली के पत्ते अगर हार्ड हो जाते हैं तो उसमें हल्का-सा कड़वापन आता है, पर जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, उस तरीके को मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और आपकी भुर्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी, और फिर आप गलती से भी मूली के पत्ते ना कभी फेंकेंगे नहीं, हमेशा उसकी भुर्जी बना के खाएँगे। ये कुछ सब्जियाँ थी जो मैंने कल रात को ही वॉश कर दी थी, फ्रूट्स वग़ैरह, सब कुछ मैंने रात को ही धुल के रख दिया था। बस मुझे इनको इनकी प्लेस पे ऑर्गनाइज़ करना था, तो मैं ये सारी चीज़ों को रखूँगी फ्रिज में, और सब्जियाँ वग़ैरह मैंने फ्रिज में लगाई, फ्रूट्स को उनकी जगह पे रखा। फिर एक बहुत ज़रूरी काम मुझे आज करना था, मतलब ये सारा काम करके मैं सीधा चली गई थी नहाने। नहा धो के अब मुझे मतलब टाइम था मेरे पास, तो मैंने कहा चलो ये काम निपटा देते हैं, क्योंकि त्योहार के टाइम पे ना सबके कुर्ते पैजामा, और साथ ही मतलब जो भी इधर-उधर जाने के कपड़े होते हैं, लहंगे, साड़ी, ये सारी चीज़ें निकली थी। क्रिस के और मेरे हस्बैंड जी का कुर्ता निकाला था, जो कि इन दोनों ने तो मतलब दिवाली के लिए नया ही लिया था अपने लिए, क्योंकि हस्बैंड जी को क्रिस की तरह सेम कुर्ता पहनना था, तो उन दोनों ने सेम-सेम ही पहना था। बिट्टू का ये लहंगा था, तो ये मैंने निकाला था, ये उसने पहना था, और मैंने तो सिंपल सी साड़ी पहनी थी। तो इन सारी चीज़ों को अब सँभालना भी था, तो ये सारी चीज़ें मैंने तय करके अच्छे से रख दी थी। जो-जो धोने के थे उनको मैंने धो भी दिया था। हस्बैंड के कुर्ते, साड़ी, ये सब चीज़ें मैंने धो भी दिए थे, दिवाली के दूसरे दिन ही। पर इनको सँभालने का टाइम नहीं हो पा रहा था। मैंने इन सब चीज़ों को तय करके बस इस टेबल के नीचे ही रखा था, क्योंकि इनको सँभालने का ना मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। मतलब दिवाली के बाद 3 दिन देवर-देवरानी जी यहीं पर ही थे।
तो 3 दिन मतलब वो लोग भैया दूज बना के ही गए थे। 20 तारीख को वो लोग आए थे और फिर भैया दूज बना के दिन में ही वो लोग चले गए थे। तो इतने दिन हम लोग साथ में रहे, तो ऐसे होता है ना जब घर पे कोई आया होता है तो टाइम का पता ही नहीं चलता साथ में। तो मैंने इन कपड़ों को भी नहीं सँभाला था, क्योंकि वही होता है, बच्चे कभी बेड में बैठे हैं, कभी इधर कूद रहे हैं, कभी उधर कूद रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें सँभालने का टाइम ना नहीं हो पाता है। तो वो लोग भी गए, तो आज तो घर पे ना बुरा-सा भी लग रहा था, क्योंकि 3-4 दिन से हम लोग साथ में थे। तो जब इतना मतलब कोई रह के जाता है ना, फिर थोड़ा-सा बुरा-सा लगता है। तो मैंने कहा चलो मैं भी अपने कामों पे लगती हूँ, क्योंकि कपड़े सँभालना बहुत ज़रूरी था। और यहाँ पे मैं बिट्टू का फ्रॉक देख रही थी। कुछ-कुछ कपड़े तो उसके ऐसे हैं, बिल्कुल छोटे हो गए हैं, बिल्कुल नए हैं। क्योंकि जो ये इधर-उधर जाने के कपड़े होते हैं ना, इतने पहने तो जाते नहीं हैं, बस रखे-रखे ये छोटे हो जाते हैं। तो बोल रही थी मम्मा ये फ्रॉक मैं पहनूँगी। मैंने कहा बेटा ये तो तुझे आने से रहा, तो मेरे देवर की बेटी है निक्की, वो पहन लेगी, क्योंकि उसी को ही आएँगे अब ये। और साथ ही ये लहंगा भी बिट्टू ने 2-3 बार ही पहना होगा, इसका ब्लाउज़ भी उसको टाइट हो रहा है। तो ऐसे ही होता है, बाहर के ये जो आने-जाने के कपड़े होते हैं ना, लहंगा वगैरह, इनमें पैसे लग जाते हैं इतने सारे, 4-5 हज़ार से कम के नहीं आते हैं, और 4-5 बार भी हम इनको नहीं पहन पाते और चीज़ें छोटी होने लगती हैं। तो मैंने ना ये सारे जो भी बच्चों के हैं, बिट्टू के फ्रॉक वगैरह, वन पीस जो भी इसके ड्रेसेस हैं, वो मैंने इस इन ये जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं ना, इनमें रखे हैं। एक में मैंने अपनी साड़ियाँ रखी हैं और हस्बैंड के कुर्ते वगैरह, ये सारी चीज़ें रखी हैं। तो अगर जगह कम है कपड़े रखने की ना, तो ये ऑर्गेनाइज़र बहुत ज़्यादा काम के हैं। आपके बेड के एक साइड ही ये कम से कम 8 से 9 आराम से आ जाएँगे, अगर आपने कोई और चीज़ नहीं रखी है तो। पर अगर और चीज़ें भी रखी हैं तब तो ये कम ही आएँगे, नहीं तो 10 भी आप इनको आराम से रख सकते हैं। तो इनमें स्पेस भी ठीक-ठाक होता है, इतना कम स्पेस भी नहीं होता, और जैसे इधर-उधर जाने के जो कपड़े होते हैं वो आराम से आते हैं। एक में मैंने अपनी ये साड़ियाँ रखी हैं। साड़ियाँ तो मेरी बेड में भी हैं, अलमीरा में भी हैं, नहीं अलमीरा में नहीं है, मतलब सूटकेस में भी रखी हैं और इसमें भी रखी हैं, क्योंकि साड़ियाँ तो बहुत सारी हैं। तो इसमें भी मैंने अपनी साड़ियाँ रखी हैं। एक साड़ी, 1 आध 2 साड़ी मतलब मुझे अपनी तैयार भी करानी है। आजकल मैं ही जाऊँगी टेलर के पास, क्योंकि फिर मुझे कहीं जाना भी है तो साड़ी मुझे अपनी तैयार करनी है। तो अभी तो मैंने इसमें रख दी थी, और ये कम स्पेस में ना ये चीज़ें रखने का बहुत बढ़िया है। अगर आपके पास स्पेस कम है, बेड में भी जगह ना हो, तो आप इनको अलमीरा के ऊपर भी रख सकते हैं। क्योंकि अगर जगह की प्रॉब्लम होती है ना, तो चीज़ों को थोड़ा-सा अच्छे से मैनेज करके रखना पड़ता है। वैसे तो अलमीरा के ऊपर रखे हुए इतने अच्छे लगते नहीं हैं, पर अगर दिक्कत है चीज़ें रखने की तो क्या ही इंसान कर सकता है। क्योंकि हर चीज़ें एक चीज़ नहीं होती, कंबल ओढ़ने के, मोटे गद्दे, रज़ाई अलग होते हैं, हमारे पहनने के कपड़े अलग होते हैं। तो मेरा बेड आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा है ना कि एक सुई भी आप नहीं घुसा सकते, इतना ज़्यादा ये फुल हो रखा है। पुराने वाले जो मेरे पर्दे हैं वो भी मैंने धो के रखे थे, सोफ़ा कवर, सारी चीज़ों को मैंने वॉश करके रखा था। तो ये सारी चीज़ें मैंने बेड में ही रख दी हैं। जब भी मुझे बिछाना होता है मैं यहीं से ही निकाल के आराम से बिछा लूँगी। तो बेड आराम से बंद हो गया है, और ये मेरे कुशन हैं, जो कि पुराने वाले कुशन हैं, इनको भी मैं सँभाल दूँगी अभी, क्योंकि इनका अभी कोई काम है नहीं। तो मैं इनको बेड के दूसरी साइड डाल दूँगी, क्योंकि उस साइड फिर भी थोड़ा-सा स्पेस था, उसमें मैं इनको डाल दूँगी। तो कम जगह में कपड़े ऑर्गेनाइज़ करने का ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पर आजकल ना ऑनलाइन इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं कि आपको बहुत ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम कम हो जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन आपको इतने सारे ऑर्गेनाइज़र वगैरह मिल जाते हैं ना, तो चीज़ें रखने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। कुशन, ये जो कुशन है मेरे, ये मैंने उस साइड डाल दिए हैं। अभी इनका कोई काम नहीं है, बाकी बाद में देखती हूँ क्या काम ये आते हैं। सोच रही हूँ ना इन कुशन की सारी रुई निकाल के मैं इनसे पिल्लो बना दूँगी, बाकी देखूँगी क्या होता है। क्योंकि इनका जो अंदर का रुई है ना वो बिल्कुल बेकार है, तो इनसे पिल्लो ही बन सकता है, और तो ये किसी काम आएँगे नहीं। आजकल जैसे वो होते हैं ना एकदम फूले-फूले से, अभी मुझे उनका नाम भी याद नहीं आ रहा, वैसे कुशन को क्या बोलते हैं, जो मैंने नए वाले ले रखे हैं। बहुत सारे लोग इनका लिंक भी माँग रहे थे, तो मैंने दे ही दिया था वैसे तो। पर जिस वीडियो में मैंने अपनी शॉपिंग दिखाई थी, उसमें मेंशन करना मैं बिल्कुल भूल गई थी। बाकी जो भी चीज़ें आपको चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस चीज़ का लिंक ज़रूर दे दूँगी। और इसी के साथ ही अपना आज का छोटा-सा वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी
आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।